नमो अरिहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। येषो वञ्चनमुक्कारो सव्वभावपणासनो मङ्गलानं च सव्वीसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मंगलम्। आराध्य देव की श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। तो हम 9 तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। 9 तत्व के नाम जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। तो जीव के 14 भेद, अजीव के 14 भेद, पुण्य के हमने 9 भेद पढ़े थे। अन्न पुण्य यानी यहाँ जो पुण्य के 9 भेद बताए गए हैं, ये जो भी नाम आते हैं, अन्न, पान, लयन, शयन, वस्त्र, मन, वचन, काय और नमस्कार। तो ये जो 9 भेद हैं, जो पुण्य के 9 भेद हैं, ये हमने पिछली क्लास में जाना था कि ये सिर्फ और सिर्फ संयमी से रिलेटेड है। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन आगम में नहीं आता है, आगम में सिर्फ 9 भेद ही बताए गए हैं। पर जो भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था लौकिक और लोकोत्तर के बारे में, उस आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो पुण्य के 9 भेद हैं, ये पूर्ण संयमी या महाव्रती या साधु, हमें जो भी समझना हो, उनसे रिलेटेड ही होना चाहिए ग्रॉस लेवल पे। अब भी हम ये सारी चीजें जो समझ रहे हैं, ये हम ग्रॉस लेवल पे समझ रहे हैं। सटल में जाने के बाद कुछ डेफिनेशंस चेंज भी हो जाते हैं, तो बहुत सूक्ष्मता की बात पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। स्थूल रूप से ये सारे जो पुण्य के 9 भेद हैं, ये संभवतः साधु से रिलेटेड होने चाहिए, ऐसा हमारे गुरुदेव ने, हमारे आचार्यों ने अनुमान लगाया है। तो साधु को अन्न का दान देने से ये सारे पुण्य के निमित्त कारण हैं। कारण 2 होते हैं। जब हम कारण की बात करते हैं तो कारण 2 होते हैं, निमित्त
और उपादान। उपादान यानी मेन कॉज, निमित्त यानी फॉर्मल कॉज। तो ये जो चीजें हैं ये निमित्त कारण है पुण्य के बंधन की। यानी जिन शुभ भावों के साथ ये क्रिया की जाती है उन शुभ भावों से निर्जरा होती है, लेकिन ये क्रिया जो है निर्जरा के साथ पुण्य बंधन करने में हेल्प करते हैं या उसका कारण बनते हैं। तो हमें ये समझना है कि साधु को अन्न का दान देने से क्या होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। क्यों? क्योंकि हम साधु को अन्न का दान देंगे, साधु पुष्ट होंगे और वो और साधना करेंगे। इसलिए साधु को अन्न दान देने से साधु कर्मों की निर्जरा करेंगे, आपके भी कर्मों की निर्जरा होगी। वैसे ही पानी का दान देने से उस साधु के कर्मों की निर्जरा होगी, आपके कर्मों की निर्जरा होगी। लयन यानी अपाठ बाजोट इन सब की भावना भाना। अगर कभी आप साधु को भावना भाते हैं तो वो उनके साधना में उपयोगी बनता है, तो उनकी निर्जरा होती है, आपकी भी निर्जरा होगी। शयन यानी घर, अपने घर, हम बोलते ना शय्यातर का लाभ दिलाए, यानी अपना घर देना। यानी एक रात के लिए जब साधु रुकते हैं तो उसे शयन पुण्य कहते हैं। साधु को वस्त्र दान में देना, साधु को मन वचन काया से शुद्धि, मन वचन काय की शुद्धि से दान देना। ऐसे नहीं काया से दे रहे हैं मन से इच्छा नहीं है, वचन से कह रहे हैं मन से इच्छा नहीं है, वचन से कह रहे काया से इच्छा नहीं, ऐसा नहीं। तीनों की शुद्धि से जब हम दान देते हैं तो दान हमारा सार्थक होता है। और साधु को नमस्कार करना, वंदन करना, इससे तो महान निर्जरा होती है, हम जानते हैं। तो ये सारे जो हैं ये पुण्य के निमित्त कारण है। कर्मों के निर्जरा होने से पुण्य का बंधन होता है। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, पुण्य के 9 भेद कहलाते हैं, यानी पुण्य बंधन के निमित्त कारण कहलाते हैं। तो हमने पिछले क्लासों में ये भी समझा था कि बंधन क्या है और पुण्य पाप क्या है। बंधन और पुण्य पाप में क्या रिलेशन है और क्या अंतर है। बंधन, पुण्य, पाप, जब कोई भी कार्य होता है, यानी वो अगर पाप हो या मतलब पाप नहीं, शुभ या अशुभ हो, कोई भी क्रिया हो जब वो होती है तो वो शुभ होती है या अशुभ होती है। तो कोई भी क्रिया से हम जानते हैं ये शुभ अशुभ क्रिया जो है ये क्या है, योग है। तो इस योग से कर्मों का आकर्षण होता है, कर्म हमारे आत्मा से चिपकते हैं। ये जो कर्मों का आकर्षण है ये क्या कहलाता है, बंध। ये अट्रैक्शन बंध कहलाता है। जब ये शुभ रूप में उदय में आता है, जो भी बंधे हुए कर्म है वो शुभ रूप में उदय में आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो पुण्य कहलाते हैं। और जब अशुभ रूप में उदय में आते हैं तो वो पाप कहलाते हैं। यानी हमें ये समझना है कि दोनों बातें आती है। जब आप क्रिया कर रहे हैं उस समय कर्मों का अट्रैक्शन हो रहा है। अब वो जब फल देगा तो वो शुभ रूप में फल देगा तो वो पुण्य कहलाएगा, और अशुभ रूप में फल देगा तो वो पाप कहलाएगा। तो जब हम निर्जरा करते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं तो कर्मों का अट्रैक्शन होता है, क्योंकि शुभ क्रिया के द्वारा हम कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। तो उस समय कर्मों का अट्रैक्शन होता है। वो वैसे कर्मों का अट्रैक्शन होता है जो बाद में शुभ रूप में उदय में आएंगे, यानी पुण्य के रूप में उदय में आएंगे। यहाँ पर हम 2 बातें कर रहे हैं, कर्मों के बंधन की और कर्मों के उदय की अवस्था। जब वो बंधते हैं तब तो वो केवल और केवल बंधन ही कहलाते हैं। जब वो उदय में आते हैं तो वो या शुभ रूप में उदय में आते हैं या अशुभ रूप में उदय में आते हैं। तो जब शुभ रूप में उदय में आते हैं तो वो पुण्य कहलाते हैं, और जब वो अशुभ रूप में उदय में आते हैं तब वो पाप कहलाते हैं। तो जब हम 8 कर्मों की बात करते हैं, कौन बता सकता है 8 कर्मों के नाम?
8 कर्मों के नाम कौन बता सकते हैं? मैं बता सकती हूँ दामी। हाँ बोलिए अंकिता जी। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, एक और रह गया ना। सबसे नाम गोत्र, important रह गया। मोहनीय कर्म। हाँ, तो इसमें जब हम बात करते हैं अघाती घाती की, एक चीज आपको ये समझना है कि ये घाटी नहीं है, ये ट नहीं है, ये त है। बहुत जनों ने आप लोगों को एग्जाम में ट लिखा है, ट नहीं है, त है। घाती अघाती, ठीक है। तो जब हम अघाती और घाती की बात करते हैं तो अघाती में क्या आता है? वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। और घाती में क्या आता है? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। अब हमें ये देखना है कि जब भी इन कर्मों का बंधन होता है, जब भी हम इन कर्मों के बंधन की बात करते हैं, तो ये जब उदय में आते हैं तो ये एकांत पाप रूप में ही उदय में आएंगे। मतलब ये कर्म कभी भी शुभ रूप में उदय में नहीं आते हैं, ये कर्म हमेशा ही अशुभ रूप में उदय में आते हैं। तो ये एकांत पाप रूप में ही उदय में आते हैं, ठीक है। और जब हम इन कर्मों की बात करें, ये शुभ और अशुभ दोनों रूप में उदय में आते हैं। तो ये क्या है? ये शुभ प्लस अशुभ दोनों है। अघाती जो होते हैं वो शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर टोटल कर्मों को हम 100% समझते हैं तो इसमें से 75% जो है वो एकांत पाप है। 75% पाप रूप में उदय में आता है। और सिर्फ 25% है जो पुण्य रूप में उदय में आता है। क्योंकि ये घाती 4 है, अघाती 4 है। घाती के 4 यानी 50% कर्म ये हो गए, 50 ये हो गए। अब इसके तो 50 जो है ये एकांत पाप है। अब ये 50 में आधे शुभ है, आधे अशुभ है, तो 25% और 25%। तो जब इसके 50% और इसकी 25% हम मिलाते हैं तो 75% जो कर्म है वो पाप रूप में उदय में आते हैं। और सिर्फ अघाती के शुभ कर्म जो है वो पुण्य रूप में उदय में आते हैं। तो अब आप देखिए, वेदनीय है, कैसे शुभ रूप में उदय में आता है? आपकी अगर पेन हो रहा है तो वो क्या है? असात वेदनीय। और पेन नहीं हो रहा है, आप एकदम स्वस्थ हैं, तो सात वेदनीय का उदय है। इसी प्रकार आपका तिर्यंत आयुष्य है या नरक आयुष्य, तो एकांत समझ लीजिए आप अशुभ आयुष्य है। तिर्यंत भी शुभ हो सकता है लेकिन बहुत कम जीवों के लिए होता है। लेकिन मनुष्य आयुष्य है, जैन कुल है, अच्छा धर्म ध्यान करते हैं, तो वो शुभ आयुष्य भी हो सकता है। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो वो अशुभ आयुष्य भी हो सकता है। इसी प्रकार नाम कर्म जो है, शरीर शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। आपके अच्छा भी शरीर हो सकता है, खराब भी हो सकता है, दिखने में अच्छा भी लग सकता है, दिखने में साउंड न भी लगे। और उसकी जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वो अच्छी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये दोनों रूप में उदय में आते हैं। गोत्र भी अच्छा कुल भी हो सकता है, बुरा कुल भी हो सकता है, अच्छा आचरण भी हो सकता है, बुरा आचरण भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये शुभ अशुभ दोनों में। पर अंतराय, जब हम अंतराय की बात करते हैं यानी शक्ति का विरोध होना, निरोध होना, वो तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। इसीलिए अंतराय कर्म का उदय जो है वो एकांत पाप है। मोहनी कर्म का उदय होना यानी मिथ्यात्व होना या अच्छा आचरण नहीं होना, या तो वो क्या है? वो भी एकांत पाप ही होगा। वो शुभ रूप में तो नहीं हो सकता ना। अच्छा आचरण कभी शुभ नहीं हो सकता, वो अशुभ, मतलब गलत आचरण कभी शुभ नहीं हो सकता, वो अशुभ ही रहेगा।
इसी प्रकार दर्शनावर्ण्य या ज्ञानावर्ण्य, ज्ञान ज्ञान का उदय हो, ज्ञानावर्ण्य कर्म का उदय होना यानी ज्ञान नहीं हो पाना, ये कभी शुभ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो घाती कर्म है वो एकांत पाप रूप में ही उदय में आते हैं। जो अघाती है ये शुभ रूप में भी उदय में आ सकते हैं, अशुभ में भी आ सकते हैं। तो अगर टोटल कर्मों को हम 100% समझते हैं तो इसमें 75% तो पाप रूप में ही उदय में आते हैं, 25% पुण्य रूप में उदय में आते हैं। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? तो हमने पुण्य के 9 प्रकार किए हैं। अब हम पाप के 18 प्रकारों में जाते हैं। पाप के 18 प्रकार हैं। वापस ये हमें यही समझना चाहिए, पाप कर्म बंध के निमित्त कारण है। इन कारणों से पाप कर्म का बंधन होता है। पाप 18, जीव के 14 भेद, अजीव के 14 भेद, पुण्य के 9 भेद, पाप के 18। अब देखिए, धर्म में बहुत शक्ति होती है। पाप कर्मों करने बांधने के तो 18 भेद, लेकिन काटने के आप समझ लीजिए, ठीक है ये तो पुण्य की बात है, लेकिन अगर हम निर्जरा की भी बात करते हैं तो भी 12 ही भेद आते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम थोड़ा भी अगर धर्म करते हैं तो वो बहुत कर्मों की निर्जरा करने में निमित्त बन सकता है। अब देखिए, अनंत अनंत जन्मों के कर्म अगर कोई तोड़ना चाहे तो मैक्सिमम, अगर वो शुद्ध साधुत्व पालता है, 15 भव में वो मुक्त हो सकता है। अनंत अनंत जन्म और वर्सेस 15 भव। तो धर्म में बहुत शक्ति होती है। जितना हम उसे, आप जितना भी समय लगाए, पूरा डेडिकेशन के साथ पूरा अच्छे से लगाते हैं तो आपकी कर्मों की महान निर्जरा हो जाती है। और उतना नहीं भी लगा पाए तो आप थोड़ा भी लगाते हैं, कभी मन उचट भी गया, इच्छा नहीं हुई, तो भी अगर आप लगाते हैं तो भी वो मैसिव कर्मों की निर्जरा कर देता है। तो अभी चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास में जितना हो सके अपने आप को पर्युषण के लिए तैयार करें। पर्युषण के लिए, संवत्सरी के लिए, उस दिन के लिए तैयार करें। संवत्सरी का दिन जो है वो छुट्टी का दिन सामान्य नहीं है, उस दिन आपकी ऑफिस है, पर आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप छुट्टी ले सकते हैं, क्या आप छुट्टी लेने की इच्छा रखते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो उन्हीं से कर्मों की निर्जरा हो जाती है, क्योंकि एक ही दिन मिलता है आपको पूरे साल भर में, जिस दिन आप अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने साल भर की गलतियों को देखते हैं, क्षमा याचना करते हैं, खुद के साथ बातचीत वार्तालाप करते हैं। ये और कोई दिन नहीं करते हम। तो उस एक दिन को ऑफिस में नहीं गवाकर कम से कम पूरी की पूरी आत्मा को देना चाहिए, पोषित करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सामायिक दिन भर प्रवचन जो भी जिस रूप में आप अटेंड कर सकते करना चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस दिन छुट्टी लेते हैं या नहीं लेते। नहीं ले सकते ऐसा नहीं है, आप ले सकते हैं अगर आप पहले से नोटिस दे देते। मैंने सामायिक का प्रत्याख्यान नहीं कराया है, जिनको भी सामायिक करनी हो देवगुरु धन की साक्षी से करीमि भंते सामायिकं सावज्यम जोगम पच्चखामि जाग नियमम मुहूर्तमेगम पच्चुवासामि दुर्विहं तिविहेणम न करीमि न कारवेमि मनसा वयसा कायसा तस्य भंते पटिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि। 48 मिनट तक पापकारी प्रवृत्ति करने का त्याग है। 5 नमस्कार महामंत्र का पाठ करें। जो सामायिक नहीं लेना चाहते वो संवर का प्रत्याख्यान कर सकते हैं। देवगुरु धन की साक्षी से आपकी धारणा अनुसार 5 अक्षर द्वार 6 का 18 पाप सेवन करने का जो आपकी इच्छा हो उतने मिनट तक त्याग है। और जो वो भी नहीं कर रहे वो कम से कम 3 आहार 4 आहार का त्याग जरूर ले। 5 नमस्कार महामंत्र का पाठ करें। तो अब हम 18 पाप की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 पाप कौन कौन से हैं?
नंबर 1 प्राणातिपात। प्राण अतिपात, प्राण अतिपात यानी प्राणों का अतिपात करना, हनन करना। यानी किसी भी जीव के प्राणों के हनन करने से जो हिंसा होती है, यानी जो कर्मों का बंधन होता है, वो क्या कहलाता है? पाप कहलाता है। यानी आप समझ लीजिए कर्मों का बंधन कहलाता है, जब वो उदय में आएगा तो वो पाप कहलाता है, यानी प्राणों के अतिपात करने से। नंबर 2 मृषावाद। वाद यानी बोलना, मृषा यानी झूठ, गलत बोलना, झूठ बोलना। इससे भी ये भी पाप बंधन में निमित्त कारण बनता है। अदत्ता दान, अदत्ता दान, अदत्त, अदत्त दान, आदान, अदत्त आदान यानी बिना अधिकार के, मेरा अधिकार जिसपे नहीं है वो चीज लेना, वो क्या कहलाता है? अदत्ता दान। प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात करना। अदत्त मृषावाद, झूठ बोलना। अदत्ता दान, अदत्त का आदान यानी जो मेरे अधिकार में नहीं है उस वस्तु को लेना। चौथा मैथुन, अब्रह्मचर्य सेवन करने से कर्मों का बंधन होता है। इसीलिए समय की सीमा, दिवस की सीमा, रात्रि की सीमा आपको बताया जाता है, आप वो कर सकते हैं। परिग्रह, परिग्रह यानी मूर्छा, यानी बाहरी चीजों के प्रति जितना अट्रैक्शन रहता है, अट्रैक्शन होने से क्या होता है? परिग्रह रूपी पाप कर्म का बंधन या उदय, आप जो भी समझे। क्रोध करने से, गुस्सा करने से। मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, झगड़ा करने से। अभ्याख्यान, ये जनरली इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। अभ्याख्यान झूठा आरोप लगाने से। पैशून्य, चुगली करने से। पर परिवाद, निंदा करने से। रति अरति, रति अरति का क्या मतलब होता है? रति का मतलब है संसार में रुचि, और अरति का अर्थ है संयम में अरुचि। तो ये होने से भी कर्मों का बंधन होता है। 16 माया मृषा, माया मृषा यानी
झूठ बोलकर माया करना या माया करके झूठ बोलना। एक छोटा है क्या? 18वां मिथ्या दर्शन शल्य, यानी जब हमारा दर्शन, हमारा थॉट प्रोसेस मिथ्या होता है, उससे भी कर्मों का बंधन होता है, वो भी पापकारी प्रवृत्ति है। तो इस तरीके से प्राणातिपात, वृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषा और मिथ्या दर्शन शल्य, इस प्रकार ये 18 पाप बताए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं इन 18 पाप में फालतू के पाप, मतलब हम जो फालतू के पाप लगाते हैं वो कौन से हैं? मतलब क्रोध, मान, माया तो चलिए हमारे कंट्रोल की बात उतनी नहीं है, राग द्वेष हमारे कंट्रोल की बात नहीं है, घर के कार्य होते हैं, जीव हिंसा भी होती है, बिजनेस में झूठ और माया भी हो जाती है, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम आराम से अवॉइड कर सकते हैं? अगर आप कोई इनमें से कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो ऐसी कौन सी चीज? अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद। एग्जैक्टली ये सारे ये जो 3 है ना, ये 3 जो है ये हमारे तो बिल्कुल बिना मतलब का ही कर्मों का बंधन होता है, क्योंकि हमें रस आता है दूसरों की निंदा करने में। तो चुगली या पैशून्य और पर परिवार में क्या अंतर है? पैशून्य जो पीठ पीछे चुगली होती है, और पर परिवार सामने जो आप हम किसी की निंदा कर देते हैं। तो ये जो 3 है, 3 जो पाप है, ये बिल्कुल फोकट के पाप हैं, जो बिना मतलब के आपके कर्मों के बंधन के कारण बनते हैं। इनसे स्पेशली हम सबको बचना चाहिए। कोई किसका कोई डाउट है? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पुण्य पाप आश्रव। आश्रव तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आश्रव आप जानते हैं। आश्रव के ऐसे मूल तो 5 भेद आते हैं, पर यहाँ पर हम जब यहाँ पढ़ते हैं 115 भेद, तो आश्रव और संवत दोनों के ही 20-20 भेद आते हैं। ठीक है, तो जब हम आश्रम की बात करते हैं, आश्रम में भी हमें ये समझना है जो मूल 5 है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। इनमें ये जो 4 हैं, ये एकांत पाप का बंधन करने वाले हैं, एकांत रूप से पाप का बंधन करने वाले हैं। पर जो योग आश्रम है, योग आश्रम वो पाप भी बंधन कर सकता है और पुण्य यानी निर्जरा के थ्रू पुण्य का भी बंधन हो सकता है। तो योग जो है वो हमारा शुभ अशुभ दोनों होता है। योग हम जानते हैं मन वचन काया की प्रवृत्ति, तो वो शुभ और अशुभ दोनों रूप में होती है। आप सामायिक कर रहे हैं, सामायिक में जो भी क्रिया कर रहे हैं वो भी योग है। आप खाना बना रहे हैं वो भी योग है। तो खाना बना रहे तो वो अशुभ योग हो जाएगा,
और आप स्वाध्याय कर रहे हैं, माला फेरे, जप करें, ध्यान करें, वो शुभ हो जाएगा। तो इसमें ये तो एकांत क्या है, पाप है, और ये क्या है, ये पुण्य पाप दोनों रूप में है, शुभ अशुभ दोनों रूप में है। तो इसी से निर्जरा भी हो सकती है और कर्मों का बंधन भी हो सकता है। तो इसको कभी कभी गुरुदेव इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम इनकी थोड़ी सी वैल्यू समझने की कोशिश करें कि ये किस रूप में कर्मों का बंधन करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए 12,345। अगर इनका हम क्रम रखें और इनके क्रम को अगर हम एक साथ कर दें तो 12,345। इस सपोज इतने यूनिट्स की आपके कर्मों का बंधन हो रहा है, ये इतने यूनिट्स के कर्मों का बंधन है। अब इसमें से अगर आपने मिथ्यात्व हटा दिया, यानी मिथ्यात्व को आपने दूर कर दिया, तो आपने इसमें से 10,000 माइनस कर दिए, बचे 2,345। अब आपने अव्रत भी, जिन्होंने पूर्ण अव्रत को खत्म कर दिया, जो महाव्रती बन गए, उन्होंने समझ लीजिए जिन्होंने सम्यक्त्व को मिथ्यात्व को हटा दिया, उन्हें 10,000 यूनिट्स जितने पाप बंधन से मुक्ति हो गई। जिन्होंने अव्रत को हटा दिया, तो उनके 2,000 यूनिट्स जितने पाप कर्मों से मुक्ति हो गई। अब जिन्होंने प्रमाद को हटा दिया, तो 300 यूनिट जितने कर्मों से मुक्ति हो गई। अब उन्होंने कषाय को हटा दिया, तो 40 यूनिट जितने कर्मों से मुक्ति हो गई। अब बचा कितना, सिर्फ 5 को भी हटा दिया तो सभी कर्मों से मुक्ति हो गई। तो इसको हम इनके वैल्यू को अगर हमको जानना है कि कितने ये कर्मों के अर्जन में हमारा निमित्त बन रहे हैं, तो इस तरीके से इन्हें समझा जा सकता है। ऑफ कोर्स ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी ही हमें समझना चाहिए। तो जो मिथ्यात्व है वो तो इतना बड़ा यूनिट है, अव्रत है वो इतना बड़ा यूनिट है, प्रमाद जो है वो इतना बड़ा यूनिट है, कषाय जो है वो इतना बड़ा यूनिट है, और योग जो है वो इतना यूनिट है। ठीक है, अब हम आश्रम के 20 भेदों के बारे में जानते हैं। तो 5 तो मूल हमें पता है। उसके अलावा और कौन से भेद आते हैं? बाकी जो 15 भेद है ना, वो योग आश्रम का ही एक्सटेंशन है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद छठा भेद आता है प्राणातिपात आश्रम, यानी प्राणातिपात योग करने से जिन कर्मों का आना होता है उसे हम प्राणातिपात आश्रम कहते हैं। मृषावाद आश्रम, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, श्रोत्रेंद्रिय आश्रम, यानी गलत सुनने से या सुनने से जो राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है, राग द्वेष के भाव आते हैं, उससे जो कर्मों का बंधन होता है वो हो गया श्रोतेंद्रिय आश्रम। इसी प्रकार चक्षुरेंद्रिय आश्रम, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, मन, वचन, काया,
मन से सोचने से, वचन से कुछ बोलने से, काया से कोई प्रवृत्ति करने से जो आश्रव होता है उन्हें मन वचन काया आश्रव कहते हैं। नेक्स्ट है भंडोपकरण। आश्रव, ये क्या है? इसका मतलब है भांड, पात्र, उपकरण, वस्त्र आदि यत्नपूर्वक न रखना। जैसे आपके हाथ में कोई भी बर्तन है, कुछ वस्त्र है, कोई भी सामान है, आप उसे नीचे रख रहे हैं। नीचे रखते समय आपने अगर ध्यान नहीं दिया कि कोई जीव है या नहीं है, अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया, उसका मतलब क्या है? आपके कर्मों का बंधन है। यानी हमारी जागरूकता अगर नहीं है तो कर्मों का बंधन है। हमें ये समझना चाहिए, आपने कोई बर्तन नीचे रखा, वहां कोई जीव नहीं था, आपके द्वारा कोई भी जीव की हिंसा नहीं हुई, पर आपकी अजागरूकता है तो आपके कर्मों का बंधन होगा। बहुत सूक्ष्म बात है ये अहिंसा की। यानी हिंसा वहां है जहां अजागरूकता है। आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आपने चलते समय जमीन पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, जीवों की भी हिंसा नहीं हुई, लेकिन फिर भी दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि जागरूकता नहीं है। और इसी प्रकार आप चल रहे हैं, आपके द्वारा जागरूकता रखी गई है, फिर भी जीव की हिंसा हो गई तो आपके भारी कर्मों का बंधन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके जागरूकता है। इसी प्रकार साधु है, साधु चलने में सावधानी नहीं रखता है, साधु इर्या समिति का प्रयोग नहीं करता है, तो साधु के द्वारा जीव हिंसा हो या ना हो, उसके पाप कर्म का बंधन हो जाता है। और अगर साधु चल रहा है, पूरी जागरूकता से गमन योग कर रहा है, फिर भी जीव की हिंसा हो गई तो उन्हें हिंसा का दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी जागरूकता में है। तो इसी प्रकार कहा गया, भंडोपकरण रखने में, उठाने में अगर आपने सावधानी नहीं रखी है, जागरूकता नहीं रखी है, तो कर्मों का बंधन हो जाता है। अब इसमें हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। जैसे आप सुबह सुबह किचन में काम करते हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम गैस ऑन किया और बिना देखे कोई आसपास जीव है नहीं है, छोटा मोटा कोई जीव है या नहीं है, ये सब देखे बिना ही आपने स्विच ऑन कर दिया। अब सपोज कोई छोटा मोटा जीव, कभी कॉकरोचेस भी हो जाते हैं, कुछ कोई भी जीव छोटा सा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपके क्या होता है? कर्मों का बंधन होता है। तो उससे पहले जनरली पहले जो लेडीज होते थे वो पूरी पट्टी की पलेवना करते थे। पलेवना करना यानी चेक करना, कहीं कोई छोटा मोटा जीव तो नहीं है। मैं गैस ऑन करूं, कोई जल जाए, कितनी बड़ी वेदना उसे हो जाएगी, तो उसकी सावधानी रखना। कहीं ऊपर स्लैब है, आप कुछ रखना चाहते हैं, उससे पहले उसके उस जगह की, वो खाली जगह उसे देखिए कि कहीं वहां कोई छोटा मोटा जीव तो नहीं है। छोटा क्यों, बड़ा भी हो सकता है। ऊपर के स्लैब है, आपको दिख तो रहा नहीं है, बड़ा जीव भी हो सकता है, उसकी हिंसा हो सकती है। पंचेंद्र जीव भी हो सकता है, उसकी हिंसा हो सकती है। तो इस प्रकार पूरी जागरूकता रखनी चाहिए। अब पहले के जमाने में जब आटा ओसनते थे तो आटा छान के रखा जाता था। मुझे नहीं पता यहाँ का ट्रेंड कैसा है, तो क्या आप आटा छान के फिर यूज करते हैं या बस जैसा आया वैसा निकाला और यूज किया? आप कोई भी चीज, आप कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी आइटम बना रहे हैं, आप जिन द्रव्यों को उन आइटम में डाल रहे हैं, सपोज एक भेल ही बना रहे हैं, आप क्या मोड़ी की पलेवना करते हैं? क्या उसमें हल्की से कोई भी छोटा मोटा कोई जीव तो नहीं पनपा है? हालांकि यहाँ पर जीव कम पनपते हैं, लेकिन
कम पनपते हैं, इस दृष्टि से आप देखें नहीं, ये आपकी अजागरूकता है, ये हिंसा है। किस समय कौन से जीव आ जाए आपको नहीं पता। आप सपोज पास्ता ही बनाते हैं, पास्ता के दोनों एंड्स खुले रहते हैं, आप जब उसे उबालते हैं तब अंदर कोई भी छोटा मोटा जीव हो सकता है। तो एक श्रावक का क्या धर्म है, वो हमेशा पलीव ना करके फिर उसे यूज करे। आप शूज पहनते हैं, शूज को अगर पहनने से पहले एक बार थोड़ा सा झाड़ लिया जाए, देख लिया जाए, तो हो सकता है अंदर कोई जीव ना भी हो, और हो तो उससे निवृत्ति हो सकती है। ना आपके द्वारा उसको कष्ट होगा, ना उसके द्वारा आपको कष्ट होगा। तो हर छोटी मोटी चीज में हल्की सी अगर जागरूकता बढ़ा दें तो बहुत कर्मों के बंधन से बचा जा सकता है। एक बार मुझे याद है, बचपन में मेरे घर पे शायद कोई नहीं था और मैं कुछ तलने का कुछ काम कर रही थी या कुछ ऐसा ही था। मैंने वो चीज बिना पलेवना किए गरम गरम तेल में डाल दी और पता चला उसमें जीव थे। मतलब उन जीवों को कितना कष्ट हुआ होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा हमारे पास एक बार एक दिन फोन भी आया था, किसी ने प्रायश्चित के हिसाब से पूछा कि मैं अमुक चीज बना रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आंखें कमजोर थी, मुझे पता नहीं चला, मैंने उसे तेल में तलने के लिए डाला और पता चला उसमें बहुत जीव थे। तो हमारा तो आपका एज अ श्रावक ये कर्तव्य बनता है कि आप जो भी चीज प्रयोग कर रहे हैं उसमें जीवों की हिंसा कितनी हो रही है और कितनी नहीं हो रही। सामान्य रूप में किस तरीके से बचा जा सकता है, जैसे आप कोई सब्जी सुधारते हैं, सब्जी सुधारने की भी एक विधि होती है। उस विधि से यदि सब्जी सुधारी जाए तो अंदर कोई भी छोटा मोटा त्रस्त जीव हो तो उसकी हिंसा नहीं होगी। लेकिन आपने फट चक्कू लिया और बीच में से सुधार दिया तो वो जीव अगर बीच में है तो वो मर जाएगा। इसी प्रकार आजकल वो जो कटर्स होते हैं उसका शायद बहुत प्रयोग होता है। काम फास्ट करना है, टाइम कम है, कटर में डाला सब्जी को और सब्जी सुधर गई। पर उस कटर में डालने से क्या उसमें होने वाले त्रस्त जीवों की हिंसा हो रही है या नहीं हो रही है, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। इसीलिए ज्यादा नहीं, थोड़ा समय लगाकर थोड़ी सी जागरूकता रखनी चाहिए। कोई भी चीज आप उठा रहे हैं, रख रहे हैं, आप किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं उसे आप ध्यान रखें। जिस प्रकार जो बेक्ड आइटम्स हो, जो बाहर से बने हुई चीजें होती है, जो इंस्टेंट फूड रेसिपीज होती है, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके से बनी है। ऑफ कोर्स बाहर के लोग इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, पर अगर आप इंस्टेंट फूड को खाते हैं तो उसके बनने में कैसी कैसी हिंसा इन्वॉल्व हुई होगी आपको नहीं पता। तो इसीलिए आपके ऊपर है, आप कितनी जागरूकता बरतते हैं, कितनी जागरूकता रखते हैं और कितने कर्मों के बंधन से बच सकते हैं। कोई भी चीज यूज जब आप कर रहे हैं, खाने में पीने में, एक बार उसमें नजर डाल दें, क्या उसमें कहीं कोई छोटा मोटा जीव तो नहीं है। अगर जीव है तो उसे निकालने से उस जीव की हिंसा के दोष से आप बच सकेंगे। और मूल तो किसी भी जीव की हिंसा से हमारे आत्मा की हिंसा होती है, क्योंकि कर्मों का बंधन होता है। तो बहुत सूक्ष्म बात बताई जा रही है कि जीव हिंसा हो या ना हो, पर यदि आपकी अजागरूकता है तो वो हिंसा में मान्य होती है। नेक्स्ट है सूची कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना आश्रव। इसका क्या मतलब है? मतलब किंचित मात्र भी जिसमें हल्का सा पाप लग रहा हो, हल्का सा दोष लग रहा हो, सूची यानी सुई समझ सकते हैं आप। कुशाग्र यानी आप समझ लीजिए
कोई भी पत्ता है, उसके उस पत्ते के ऊपर तिनका, क्या, तिनका टॉन, हाँ तो स्टिक। कि समझ लीजिए कोई स्टिक पर पतली सी स्टिक है, उस पे हल्की सी ओस की बूंद है, पानी की बूंद है, कितनी छोटी होगी ना, लेकिन उतना सा भी अगर दोष लगता है हमको, उतनी सी भी कोई अशुभ प्रवृत्ति होती है तो कर्मों का बंधन होता है। अब जब हम संवर की बात करते हैं तो हम इससे ऑपोजिट संवर की बात करते हैं। आश्रम के भी 20 भेद हैं, संवर के भी 20 भेद हैं। किसी का कोई डाउट है, कुछ क्लैरिटी चाहिए? तो संवर में भी सबसे पहले क्या था? मिथ्यात्व आश्रम। तो ऑपोजिट इसका क्या होगा? सम्यक्त्व संवर। अव्रत आश्रम, व्रत संवर। प्रमाद आश्रम, अप्रमाद संवर। कषाय आश्रम, अकषाय संवर। योग आश्रम, अयोग संवर। अब देखिए, ये योग आश्रम जो ये 13वें गुण स्थान तक रहता है, और ये अयोग संवर कौन से गुण स्थान में आता है? 14th, यानी ये पूर्ण अयोग है। अशुभ अशुभ का छूटना नहीं है, ये पूर्ण अयोग संवर है जो 14वें गुण स्थान तक 14वें गुण स्थान में आता है। ठीक है, फिर सिक्स हमने क्या समझा था? श्रोत्रेंद्रिय आश्रम, श्रोतेंद्रिय संवर। नहीं सॉरी, प्राणातिपात। प्राणातिपात आश्रम, प्राणातिपात विरमण यानी उससे विरक्त होना संवर। मृषावाद आश्रम, मृषावाद विरमण संवर। अदत्तादान आश्रम, अदत्तादान विरमण संवर। मैथुन आश्रम, मैथुन विरमण या अब्रह्मचर्य विरमण संवर। परिग्रह आश्रम, परिग्रह विरमण संवर। अब जब हम श्रोतेंद्रिय की बात करते हैं, श्रोत्रेंद्रिय आश्रम यानी कुछ भी सुनने में राग द्वेष उत्पन्न होना, ये क्या कहलाता है? श्रोत्रेंद्रिय आश्रम। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? श्रोत्रेंद्रिय निग्रह संवर। निग्रह का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। मतलब अब जब आप सुनेंगे तो कुछ ना कुछ आपको राग द्वेष तो आएगा ही। तो या तो हमें ऐसी साधना करनी है कि मैं कुछ भी सुनूं और मुझे राग द्वेष ना आए, या मुझे ये साधना करनी है कि मैं कम सुनूं, अपने श्रोत्रेंद्र का निग्रह करूं, जो मेरे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है मैं उसे ना सुनूं। एक बार एक साधु की बात आती है, बहुत सारे साधु एक स्थान पर साधना कर रहे थे। अचानक लाइट चली गई और अचानक किसी के दोष निकालने की बात आई। अब जो भी साधु जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे
जिस साधु के बारे में दोष निकालने की चर्चा कर रहे थे, जितना भी समय उन्होंने लगाया, उन्हें ध्यान नहीं रहा। वो साधु वहीं पर बैठा हुआ था, लाइट चली गई थी, उन्हें पता नहीं चला। अब वो साधु जो इन बातों को सुन रहा था, ऑफ कोर्स उसके मन में यह राग या द्वेष आएगा, है ना। लेकिन उसने क्या किया, उसने उन चीजों को छोड़कर अपनी एनर्जी कविता बनाने में लगा दी। अब जब उन्होंने अपनी एनर्जी कविता बनाने में लगा दी, तो उनका थॉट प्रोसेस, उनका माइंड कविता बनाने के लिए काम करने लग गया, और जो बात सुनना चाहते थे या सुन सकते थे, वहां से उन्होंने निग्रह कर लिया, कंट्रोल कर लिया। श्रोतेंद्रिय निग्रह संवर, यानी श्रोतेंद्रिय से सुनने से आपको जो राग द्वेष की प्रवृत्ति होती, श्रोतेंद्रिय एक प्रवृत्ति है, उसके सुनने से जो राग द्वेष का संचार होता, उससे बचने के दो ही उपाय हैं, या तो आप सुने और राग द्वेष ना आए। अब अभी तक आपकी उतनी साधना नहीं है कि सुने और राग द्वेष ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या करें, श्रोतेंद्रिय निग्रह संवर, कम सुनने का प्रयास करें, अनावश्यक को अवॉइड करने का प्रयास करें। इसी प्रकार चक्षुरेंद्रिय निग्रह संवर, कम देखने का प्रयास करें। ऐसा कहते हैं, हम 1 सेकंड के लिए एक बार जब हम आंख खुली रखते हैं, तो लैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन जो है वो कैप्चर करता है। कोई भी एक ही सीन को अगर आप देखते हैं फॉर अ मिनट और फॉर अ सेकेंड एज वेल, लैक्स एंड लैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन कंसिडर कर रहा है। अब सपोज वो आपकी काम की चीज नहीं है, पर क्योंकि आपने देखी है, आपका ब्रेन उस पर काम करेगा और एनर्जी वेस्ट होगी। इसीलिए कम देखने का प्रयास करें। जनरली मैंने देखा है, जब भी प्रवचन होता है और होता है, थोड़ी सी कहीं से आवाज आई, कहीं कुछ डिफरेंट हुआ सीन में, तुरंत नजर वहां चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्या आप प्रवचन में कंसंट्रेट नहीं कर सकते? प्रवचन चल रहा है, लेकिन अब आपकी नजरें या किसी की भी नजरें और कान कहाँ जाता है, अरे ये आवाज कहाँ से आई, अनयूजुअल थिंग अभी कहाँ से आ गया। तो हमें ये ध्यान रखना है, अनावश्यक चीजों को देखने से बचना है, क्योंकि हम जितना ग्रैब करेंगे, हमारे माइंड को उतना वर्क करना पड़ेगा और हमारी एनर्जी एक्चुअली वेस्ट होगी। तो अरहत वंदना में भी कहा गया है, यदि तुम अपना निग्रह करोगे तो तुम बंधन से मुक्त हो पाओगे। अगर सुनोगे तो अगर हम गलत सुन रहे हैं तो कर्मों का बंधन है, नहीं सुन रहे हैं, संवर कर रहे हैं, तो संवर के साथ निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा होगी, आप बंधन से मुक्त हो पाएंगे। से सुयम चमे अज्जत्थियम चमे बंधप मुखो तुझे अज्जत्थेव। ये मैंने सुना है, अनुभव से जाना है कि बंधन और मुक्ति तुम्हारे भीतर ही है। पुरिसा से सुयम चमे अज्जत्थियम चमे बंधप मुखो तुझे अज्जत्थेव। पुरिसा तुमंसी नाम सच्चेव जम हंतव्यम तिमन्नसी। वो मैं लिस्ट कर रही हूँ। जय बुद्धा इकंता जय बुद्धा अनागया संतीरे सिंह पैठाणम भूयाणम जगै जहा से सुयम चमे अच्छत्थियम चमे बंधपमुखो तुझ्य अच्छत्थेव। पुरिसा तुममेव तुमं मित्तम किं बह्या मित्तमिच्छसि। पुरिसा अत्ताणमेव अभिनिगिच्छ एवं दुःखापमुख्यसि। हे आत्मा, तू अपना स्वयं निग्रह कर, अपने आप को कंट्रोल कर, इस प्रकार तू दुख से मुक्त हो पाएगी। नेक्स्ट, इसी प्रकार चक्षुरेंद्रिय निग्रह, घ्राणेन्द्रिय निग्रह, रसनेन्द्रिय निग्रह, स्पर्शनेन्द्रिय निग्रह, मन निग्रह। उल्टे पुल्टे थॉट्स आ रहे, उसे आप खेचरी मुद्रा के द्वारा श्वास को होल्ड करके किसी भी रूप से उसका निग्रह कर सकते हैं। किसी को बोलने की बहुत इच्छा होती है, बहुत बोलता है, लेकिन वो जितना बोलता है उतना ट्रबल में भी जाता है, तो बोलने का भी संवर किया जा सकता है। काया निग्रह, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं वहां चला जाऊँ। किसी की आदत होती है, वो अनावश्यक आंखों से इशारा करता रहता है। ये सारे हमारे कर्मों के बंधन के कारण बनते हैं, तो काया का भी निग्रह हो।
भंडोपकरण रखने में अयत्ना न करना, यानी यत्ना रखना, संयम रखना, निग्रह रखना, और शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन न करना। इस प्रकार ये आश्रव और संवर के 20 भेद हमने आज किए हैं। किसी के कोई डाउट है? वंदामी, विरमण का मतलब क्या हुआ? विरमण का मतलब है विरति, मतलब उससे दूर होना। विरमण यानी दूर होना। प्राणातिपात विरमण, प्राणातिपात नहीं करना, उससे दूर होना। ठीक है, तो हम वो श्रावक के अतिचार के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली बार हमने ज्ञान और दर्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम श्रावक के जो मूल अतिचार हैं, जो मूल व्रत आते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो श्रावक के 12 अणुव्रत के बारे में बताया गया है। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, त्याग पथ पर हो समर्पित जी रहे संभाव से। है महाव्रत साध्य मेरा, किंतु वह दुह साध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है। यानी इसके लिए एक बार भूमिका बांधी गई है कि धन्य है वो मुनिवर जो महाव्रत का पालन करते हैं, जो अपने आप को त्याग पथ पर समर्पित करके संभाव से विचर रहे हैं। मेरा भी महाव्रत साध्य है, मेरा भी लक्ष्य है, मैं महाव्रत की साधना करूं, किंतु अभी मेरे लिए वो दुर्लभ अवसर लग रहा है, अभी मेरे लिए वो साधन नहीं बन सकता है। तो इसीलिए मैं महाव्रत की साधना अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि मैं एक दिन महाव्रत की साधना करूं। तब तक मैं अणुव्रत मार्ग, जो मध्यम मार्ग है, जो सरल है, जो सुसाध्य है, कर सकता हूँ, ऐसे मार्ग का प्रयोग करूं। तो अणुव्रत 12 हैं। सबसे पहले अहिंसा अणुव्रत। पढ़मम अणुव्ययम, पढ़मम यानी प्रथम, अणुव्ययम अणुव्रत, फूलाओ स्थूल, पाणाहि वायाओ विरमणम, प्राणातिपात का विरमण। प्रथम अणुव्रत क्या है? स्थूल प्राणातिपात का विरमण। देखिए, हिंसा बहुत सारे प्रकार की होती है। आरंभ की होती है, संकल्पजा हिंसा होती है। कुछ हिंसा आपके लिए आवश्यक होती है, लेकिन कुछ हिंसा ऐसी होती है जिससे आप बच सकते हैं। तो वैसी हिंसा जो है, वो स्थूल हिंसा से हम बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। जैसे जंगल काटना आपको जरूरत नहीं है। कोई भी चीज जो अनावश्यक हिंसा है, किसी को संकल्प पूर्वक मारने की इच्छा होना जरूरी नहीं है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अनावश्यक जीवों को मारते हैं, उन्हें मजा आता है। वो क्या है? वो संकल्पजा हिंसा है। संकल्पजा हिंसा श्रावक नहीं करता, श्रावक आवश्यक हिंसा करता है, संकल्पजा हिंसा नहीं करता। फिर भी किसी रूप में स्थूल हिंसा विरति श्रावक का अणुव्रत है प्रथम। जैन श्रमणोपासकों की अर्हता है न्यूनतम, यानी मेरी सबसे न्यूनतम अर्हता क्या है कि मैं स्थूल हिंसा से विरत रहूं। द्वेंद्रियातिक जगत के गतिशील प्राणी सभी लक्ष्य पूर्वक निरपराधी का नवध कर ना कभी। यानी जो द्वेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक के प्राणी है, वो क्या कहलाते हैं? वो त्रस प्राणी कहलाते हैं। जो गतिशील हैं, उनका मैं लक्ष्य पूर्वक वो उनका कोई अपराध नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं संकल्प पूर्वक उनका कभी वध करूं, ऐसा कभी भाव मेरे मन में ना आए, ना मैं ऐसी क्रिया करूं। आत्मरक्षा, देश रक्षा आदि कुछ अपवाद है। दो करण योग से संकल्प यह अभिवाद है। यानी कभी आत्मरक्षा की बात आ जाए या देश रक्षा की बात आ जाए तो कई जीवों को मारने का
निमित्त बन जाते हैं तो वो अपवाद है, वो एक्सेप्शन है, क्योंकि वो रक्षा की बात है, सामाजिक व्यवहार की बात है, वो आगार है। बाकी सभी प्रकार के स्थूल हिंसा का, त्रस प्राणी की हिंसा का हमें त्याग करना चाहिए। देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जहाँ हिंसा सदा परिहार्य है। मैं देहधारी हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं मांग कर नहीं खा सकता, मुझे तो कमा कर ही खाना है, मुझे बना कर ही खाना है। तो ये जो है ये अनिवार्य हिंसा मेरे लिए है। लेकिन जो संकल्प जहाँ हिंसा है, संकल्प पूर्वक अरे और अरे और अरे और, ये भी वो भी, ये भी वो भी, इस तरीके से इन हिंसा से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। अब ये क्या है, ये हमें बताया गया है कि अहिंसा अणुव्रत किस रूप में पालन होता है, किस रूप में आपको पालन करना है, ये उसकी भूमिका बताई गई है। अब अतिचार बता रहे हैं कि इनमें, इसके पालन करने में कभी मुझे इस रूप में कोई दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। कौन कौन सा है? क्रोधवश पशु या मनुष्य को बंधनों से बांध कर पीट करो या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर। यानी मुझे कभी क्रोध आ गया, किसी पर क्रोध आ गया और मैंने वो क्रोध पशु पर निकाल दिया, किसी मनुष्य पर निकाल दिया, किस रूप में? उसको बंधनों से बांध दिया, उसके अंग का विच्छेद कर दिया, उसे मारा, उस निष्करुण होकर उसके अंग का विच्छेद कर दिया। कभी ऐसा किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब हो सकता है आप तो स्वयं नहीं कर रहे, पर आप जो जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं वो उन चीजों को, उन प्रोडक्ट्स को बनाने वाले जो लोग हैं, वो अगर इस तरह की हिंसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी निमित्त बन रहे हैं। तो उस दृष्टि से अगर मैंने किया हो, कराया हो, निमित्त बन रहे हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। हाँ श्वेता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं वंदामी, सॉरी, वो गलती से रेज हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। मतलब यदि मैंने क्रोधवश पशु को मारा हो, मनुष्य को मारा हो, उसके अंगों का विच्छेद कर दिया हो, बंधनों से बांधा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। लाद कर अतिभार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर ये हृदय पापों से सना। मैंने उस पर इतना लाद डाल दिया, इतना अति भार लाद दिया उस पे कि वो चल नहीं पा रहा है, समय पर खाना नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, उसकी जीविका को छिन्न भिन्न कर दिया। जैसे सपोज बैल के मुंह पर कुछ कपड़ा बांध दिया, छलनी बांध दी, वो नहीं खा सकता, वो नहीं पी सकता। इस प्रकार किसी भी रूप में या मैंने हिंसा की हो, इस जन्म में नहीं की, पिछले जन्म में की हो, या जिन भी चीजों को मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो बनने में यदि कोई उस प्रकार की हिंसा कर रहा है तो जो मैं देवसियो, जो मेरे द्वारा दिवस संबंधी अय्यारो अतिचार हुआ हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। बेयम यानी दूसरा, अणुव्ययम दूसरा, अणुव्रत, थूलाओ स्थूल रूप में, मूसावायो विरमणम मैं स्थूल मृषावाद का विरमण करता हूं। स्थूल मिथ्या वचन विरमण है अणुव्रत दूसरा, यथासंभव झूठ से बचकर वचन बोलूं खरा। अब देखिए, अभी आज ही मैं गुरुदेव का प्रवचन सुन रही थी, गुरुदेव ने ऐसे फरमाया कि जो व्यक्ति 75 साल के हो गए, उनको तो अपना पूरा जीवन किसके लिए, मतलब उनको अपना जीवन अब स्पेशली धर्म की दिशा में धर्म की दिशा में उनको अपना जीवन मोड़ देना चाहिए। पर जो अभी आपकी एज है 30-45, ये जो एज है, इस समय आप पूरा तो नहीं दे सकते, तो क्या कर सकते हैं? कम से कम गुरुदेव ने फरमाया कि वीकेंड्स पे सामायिक हो सकती है, शनिवार की सामायिक हो सकती है। उसके साथ साथ जो आप व्यापार कर रहे हैं, जो आपकी डेली की दिनचर्या, उसमें नैतिकता का प्रयोग, उसमें झूठ नहीं बोलना, उसमें चोरी नहीं करना, इसका प्रयोग किया जा सकता है। सामंजस्य नहीं रखना, ज्यादा क्रोध नहीं करना, क्रोध को आगे नहीं बढ़ाना, इस तरीके से आप कुछ अंश रूप में धर्म की अनुपालना कर सकते हैं, यानी अच्छा जीवन जीकर।
तो इसमें बताया गया है यथासंभव झूठ से बचकर वचन बोलो खरा, मतलब झूठ से बचकर मैं खरे वचन सत्य वचन बोलूं। त्याग कन्या लीक का त्यो गाय विषय अलीक का, यानी किसी कन्या के बारे में, किसी गाय के बारे में, किसी भी रूप में मैंने कभी झूठ बोला हो। भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रम लीक का, यानी लैंड प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं, उस प्रसंग में भी कभी झूठ किसी भी रूप में मेरा उपयोग नहीं होना चाहिए। ना धरोहर को नकारूंगी स्वयं की मानकर, किसी ने अपनी धरोहर अपने जेवर अपनी चीजें आपको संभालने के लिए दी कि जब तक मैं आता हूं तब तक आप संभाल के रखें, और फिर जब उसने मांगी तो मैंने नकार दिया, ऐसा मुझे नहीं करना है। मैं नहीं दूंगी कभी झूठी गवाही जानकर, कोर्ट कचहरी में कभी झूठी गवाही जानकर दे दी, फिर अब जो सामने वाला है झूठ बोलने से उसका जीवन बर्बाद हो गया, उसको हो सकता है कैसा पनिशमेंट दे दिया जाए, उसका भी अंग विच्छेद कर दिया जाए, आजीवन जेल हो जाए, मार दिया जाए। इस प्रकार झूठी गवाही मुझे नहीं देनी है। 2 करण और 3 योगों से हमेशा त्याग है। करण क्या हुए, 2 करण क्या हुए, श्वेता जी बताइए 2 करण कौन से हुए? 2 करण मतलब ना करूंगी ना करवाऊंगी। हाँ, और 3 योग, मन वचन काया। मन से वचन से काया से। तो 2 करण 3 योग से मैं ये हमेशा त्याग करता हूँ। सत्यवत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है, मेरा जो अनुराग है वो सत्य से है, असत्य से नहीं है। इस प्रकार इन दोषों से हमें बचना चाहिए। ये जो कुछ दोष हैं इनसे हमें बचना चाहिए, लेकिन यदि दोष लग गए हों तो तत्समिच्छामि दुक्कडम, बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यूं ही मट दिया, किसी पर आरोप प्रत्यारोप कर दिया, बिना कोई प्रमाण देखे बिना कोई प्रूफ जाने हमने ऐसा कर दिया। रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया, यानी कोई रहस्यमय चिंतन किए बिना मैंने कोई आरोप लगा दिया। मर्म उद्घाटन किया हो गलत पथ दर्शन किया, मैंने किसी के मर्म को किसी के रहस्य को उद्घाटित कर दिया हो, किसी को गलत पथ दर्शन किया, गलत रास्ता दिखा दिया, ये चोरी कर लो झूठ बोलो कुछ नहीं होगा सब हो जाता है, अब करना ही पड़ता है, दुनिया है बिजनेस है ऐसा है वैसा है सब, अगर मैंने किसी को गलत पथ दर्शन किया है। देखिए ये चीज हमें समझनी चाहिए कि अगर आप स्वयं उसे सही सलाह नहीं दे सकते, आपके बस की बात नहीं हो पा रही है, गलत मत दीजिए, मौन रह जाइए। लेख झूठा लिख किसी को अहित संपादन किया, किसी का झूठा लेख लिख दिया, इस प्रकार से किसी का अहित कर दिया, तो जो मैं देवस्यो जो मेरे द्वारा दिवस संबंधी अतिचार मैंने किया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम का मतलब क्या होता है? तस् यानी वह, मिच्छा मिथ्या हो, मेरे द्वारा दुष्कृतम, जो मैंने दुष्कृत किया है वो मिथ्या हो, वो असफल नहीं हो, वो अफल हो जाए। ठीक है। अस्तेय अणुव्रत तयम तीसरा अणुव्ययम थूलाओ अदन्ना दानाओ अदत्ता दान वीरमणम। व्रत अदत्ता दान वीरमण तीसरा विख्यात है, स्थूल चोरी त्याग से इसकी सहज शुरुआत है। स्थूल चोरी क्या क्या होती है? खात खन कर तोड़ कर दीवार चोरी ना करूं, किसी के घर को तोड़ दिया, दीवार तोड़ दिया, ताला तोड़ दिया, ग्रंथि भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं हरू, किसी के घर जाकर उसकी चोरी कर दी, तोड़ ताला पतित विस्मृत नहीं कोई चीज लो, क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको छलो। 2 करण और 3 योगों से करूं व्रत पालना, चाहती मैं इस सुरक्षा कवच को संभालना। ली चुराई ये सब मुझे नहीं करना चाहिए। अभी आगे बताया गया, ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया, मैंने कोई चुराई वस्तु ले ली। ऐसे बहुत से बाजार आते हैं जहां पर मुझे एग्जैक्टली तो दाम याद नहीं है, कोलकाता में भी बाजार है शायद दिल्ली में भी है, जहां पर सस्ते दाम में चीजें मिलती है। तो वो सस्ते दाम में क्यों मिलती है? कहीं किसी ने किसी कहीं से चुराई और वहां बेच दी, अब वहां से जब हम लेकर आते तो वो सस्ते दाम में हो जाती है। तो वो चुराई वस्तु हमें नहीं लेनी चाहिए, किसी को नहीं लेनी चाहिए, श्रावक को नहीं लेनी चाहिए। सहयोग चोरों को दिया, चोरों को यदि आपने कभी सहयोग दिया हो इस जन्म में पिछले जन्म में, आप सोचिए दुनिया में कितने सारे लोगों से कनेक्टेड हैं,
उन लोग कहीं कोई किसी रूप में दोष कर रहा है, आप उसका आपको पता नहीं, पर उन प्रोडक्ट्स को आप सेवन कर रहे हैं तो आपको भी दोष लग रहा है। जा विरोधी राज्य में उल्लंघन व्यवस्था का किया, यानी दूसरे दूसरे राज्य में जाकर दूसरे जो हमारे राज्य की तरह निषिद्ध चीजें हैं उसका आपने उपयोग कर लिया। अब सरकार ने मना कर दिया ऐसा नहीं करना है, फिर भी आपने वो उपयोग किया। तो इस प्रकार से यदि कोई भी चोरी की हो, तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी, अगर तोल में माप में बिजनेस करने में कभी कमी बेसी कर दी, लोभवश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर, अच्छे अनाज में बुरे अनाज को मिक्स करके आपने बेच दिया, इस प्रकार से किसी भी रूप में दोष यदि लगा हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। स्वदार संतोष अणुव्रत, चौथम अणुव्यम थूलाओ में हुणाओ वीरमणम। चौथा अणुव्रत जो है वो स्थूल मैथुन विरमण व्रत है। अणुव्रत चौथा निरूपित स्थूल मैथुन विरति है, जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है। स्थूल मैथुन अणुव्रत का पालन करने से सुगति होती है। दिव्य भोगों को न भोगू, दो करण योग से, विरत मैथुन में से रहूं मैं आत्मबल सहयोग से। मैं अपने आत्मा के बल को ऊपर रखूं, वीर्य को ऊपर रखूं और मैथुन से विरत रहूं। मनुष्य यह तिर्यंच विषय काम भोग अनल्प है, न करूं मैं कभी के सेवन काय से संकल्प है। सिर्फ एक ही नहीं, इसमें क्या बताया गया, स्वदार संतोष व्रत, यानी अपने पति और अपने पति में संतोष रखना। तो अन्य किसी के साथ भी सेवन नहीं करना, त्याग भी किया जा सकता है। तिर्यन से, नरक से भोग भोगने का त्याग है। जो अननेचुरल भी होता है उसे भी भोग भोगने का त्याग है। इतने आजीवन पिछले जन्मों में पता नहीं कितने कितनों के साथ भोग किया हो, अब वो पापों से, अब उन सब पापों का त्याग किया जा सकता है, उससे निवृत्त हुआ जा सकता है। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पाणी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया, बिना शादी के ही मैंने अपने संलाप को भोग को प्रश्रय दिया हो। काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा। बहुत जनों की ऐसा आप समझ जैसे वृत्ति होती है, दूसरों की शादी कराने में बहुत संलग्न रहते हैं। उसे ये समझना चाहिए कि वहां जितना अब्रह्मचर्य का सेवन होता है उसका दोष उसको भी लगता है। अब आपके अपने बच्चों की शादी कराना तो आपकी अनिवार्यता है, उसके लिए तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। दूसरों की जरूरत नहीं है, सबकी अपने आप हो जाती है। तो उन प्रसंगों में हमें मौन, शांत और संभाव में रहना चाहिए। उसमें अति त्वरा, बहुत त्वरिता, ये सब नहीं दिखानी चाहिए। तीव्र भोगा सत्य का यदि स्रोत जीवन में बहा, तो अगर कभी भोग के प्रति भयंकर बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई, ऐसा स्रोत मेरे जीवन में बहा हो, तो जो मैं देवस्यो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। चलिए इतना ही रखते हैं। देवगुरु धर्म की साक्ष्य से भगवान के विरुद्ध यदि मैंने कुछ कहा हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायणं, नमो लोय सव्व साहूणं, ऐसो पंच नमस्कारो सव्व भाव प्रणासनो, मंगलाणं च सव्ये सिंह पडमं हवै मंगलम। अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवले पण्णतो धम्मो मंगलम। अर्हंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, केवले पण्णतो धम्मो लुगुत्तमो। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वम वीक्षणो नाम, गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम। आरुक्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु, चंदेसनम मलयरा आ इच्छेसु अह्यम पयासैरा, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिर मम दिसंत। ठीक है, सभी को ओम अरहम। वंदा में नवम समीक्षा। हाँ, अरहम निशा जी, हीना जी, श्वेता जी, अंकिता जी, कृतज्ञोस्मि वंदामि। कृतज्ञोस्मि वंदामि। वंदामी समणी जी, बहुत बहुत कृतज्ञता। हाँ सभी को।